दोस्तों, जब बात हो हिंदी के पॉपुलर क्वेश्चन की तो सबसे पहला जो आता है विज्ञापन। इसको कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि क्या सभी को 5 नंबर मिलते हैं। ये आपको वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी वो मिस्टेक्स जो आमतौर पर 99% बच्चे करते हैं और जिस कारण से उनके नंबर इस विज्ञापन में कट जाते हैं। क्योंकि विज्ञापन की जो मार्किंग होती है उनके अपने अलग तौर तरीके होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक अच्छा विज्ञापन कैसे बनाया जाता है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जो आपके मार्क्स को कटने से रोकेंगी। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने है, स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री बनाने वाली एक कंपनी है, उसकी ओर से लगभग 50 शब्दों का विज्ञापन बनाना है। तो शब्दों को आप इग्नोर कर दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहली बात खास जो आपको ध्यान रखनी है, स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री, इसको ध्यान में रखना है। इसका जिक्र आपके एडवर्टाइजमेंट में यानी विज्ञापन में होना जरूरी है। अब बात करते हैं, जैसे स्वाद भी और सेहत भी, ऊपर में एक टैग लाइन बना दी गई है और यहाँ पे प्रोविटा, अब यहाँ पे स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ का नाम बोल्ड में एकदम आप देख पा रहे होंगे, एक ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है स्वास्थ्यवर्धक पेय प्रोविटा, उसका नाम दे दिया गया। उसके बाद इसकी खासियत को यहाँ पे 2 पिन पॉइंट करके 3 पिन पॉइंट करके बताया गया है, लिखा गया है। प्रोटीन, विटामिन, आवश्यक मिनरल से भरपूर इसकी खासियत है, इसके फायदे हैं, ठीक है। और इसकी जो और ज्यादा इसको और खास बनाने वाली चीज है वो सारी चीजें बता दी गई। अब उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दिया जाता है। जैसे कंपनी की बात करता है तो कंपनी में यहाँ पे इसका जो इसका प्रोडक्शन करने वाला उसको बोलते हैं निर्माता, और उसके बाद यहाँ पे उस प्रोडक्शन का नाम लिखा जाता है ना, उस कंपनी का नाम लिखा जाएगा और फिर उसका एड्रेस और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखा जाता है। फिलहाल ये कॉन्टेक्ट नंबर ये रैंडम है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से ये आपका एक डेमो था। अच्छा, अब बात करते हैं कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है जो आपको नंबर कटने से बचाएंगी, और जो नंबर कटते हैं आपको वो भी ध्यान देना है। तो विज्ञापन में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपके नंबर इन्हीं पर मिलते हैं। जो टीचर होता है चेक करते वक्त वो सबसे पहले आपकी हेडलाइन देखता है, यानी सबसे ऊपर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेट करती हुई कोई हेडलाइन या टाइटल है कि नहीं। दूसरा जो देखता है वो आकर्षक स्लोगन होना चाहिए, कम से कम एक लाइन का स्लोगन, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। अगली बात, तीसरी बात, जो मुख्य जानकारी 3 से 4 पॉइंट में, बहुत 4 पॉइंट ज्यादा हो गया, 2 या फिर 3 पॉइंट काफी है। आप इसमें जो है मेन जानकारी उसके बारे में लिख सकते हैं, जहां पर उसकी खासियत को दिखाना है, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जिस चीज की बात कर रहे हैं उसकी खासियत को वहां पे दिखाएं, उसके लाभ को दिखाएं लोगों को, ताकि वो आकर्षित करे। राइट, अब यहां पर वही चीज लिखी जाती है जो टॉपिक से जुड़ा हो, जैसे क्या सुविधा देगा, क्यों खास है और ये किसके लिए है। तो ये जो मैंने कहा आपको 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपको यही ध्यान देकर के लिखने हैं। ये अपने आप में 2 नंबर अकेले, अगर आपने इस बात को लिखा है तो 2 नंबर यही मार्क कर जाते हैं। अब बात करते हैं चौथी खास बात जो ध्यान देनी है, कॉन्टेक्ट प्लेस या डेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने गड़बड़ कर दिया यानी छोड़ दिया तो नंबर 100% कट जाएगा, 5 में तो मिलना ही नहीं है। कम से कम एक होना जरूरी चीज, जैसे पता, मोबाइल नंबर, स्थान, इनमें से कोई एक चीज जो जरूरी होती है लिखी हुई होनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ है रांची और फिर कॉन्टेक्ट नंबर। राइट, बात करते हैं पांचवी चीज की, बॉक्स और साफ हैंडराइटिंग। एक आपको जो विज्ञापन होना चाहिए वो इस तरीके से एक स्वच्छ बॉक्स के भीतर में होना चाहिए और साफ हैंडराइटिंग के साथ में लिखा होना चाहिए। बहुत ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है डियर, क्योंकि यहाँ पे आप पेंटिंग वाला विज्ञापन नहीं बना रहे हो। यहाँ पे आपको विज्ञापन का एक तरीका है, जो सिस्टम है वो आपको समझा करके दिखा देना होता है। बस यही चीज आपको ध्यान देनी है। इसका मतलब होता है कि पूरा विज्ञापन बॉक्स के अंदर हो, लाइन सीधी हो, काट छांट बिल्कुल कम होनी चाहिए। ठीक है, बस इन्हीं 5 बातों का ध्यान देकर के एक और अगला डेमो देखिए। सौम्या हर्बल शैम्पू, अब यहां नाम दे दिया है, हर्बल शैम्पू है, उसका नाम है सौम्या, तो आपको इसी का जिक्र करना है, जैसे इस क्वेश्चन में दे दिया। तो यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल सा एक ऐसे बॉक्स बनाया गया जहां पे नाम दिया गया और ये क्या है, हर्बल शैम्पू है, वो चीज बता दी गई। अच्छा, उसके ऊपर में टैगलाइन दिया है, सुंदर, स्वस्थ एवं चमकदार बालों के लिए। उसके बाद इसकी खासियत को दिया गया एक ऐसे लाइन दे करके, रूसी भगाए, गिरते झड़ते बालों पर रोक लगाए। उसके बाद यहाँ पे इसकी खासियत को दिया गया, फिर सौम्या शैम्पू देख रहे हो, इतनी को अंडरलाइन भी किया गया
ताकि आपके नाम का प्रचार हो और अच्छे से। इन समस्याओं से निजात दिलाकर बालों को सुंदर और सौम्य बनाता है। अपने नजदीक की दुकान से लेकर आज ही आजमाएं। ठीक है, तो यहां नजदीक की दुकान एड्रेस भी दे दिया। तो इस तरीके से जैसे आपको रहे वैसे ही आपने करना है। हाँ, एक बार और पर्यावरण या जो जागरूकता बढ़ाने वाला एक एडवर्टाइजमेंट ये भी आ सकता है, क्योंकि इसका प्रचलन काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस पे आधारित यानी जागरूकता से आधारित कोई एडवर्टाइजमेंट आने के चांसेस रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो यहां पे इसीलिए मैंने एक डेमो के तौर पर इसको रखा हुआ है। आप इसको देखेंगे, जैसे पर्यावरण के प्रति जागरूकता, तो आपको सिंपल सबसे मोटे शब्दों में दिख रहा होगा, पर्यावरण बचाओ मानवता बचाओ। ठीक है, तो यहां पे उसी को फोकस करना है। अपने यहां पे एक स्लोगन ऊपर में लिखा हुआ है, फिर यहां पे मेन थीम लिखी हुई है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें। एक चीज और है, फॉन्ट की साइज मैटर करती है। ठीक है, उसके बाद खासियत, यहां धुआं वाले वाहनों की जगह साइकिल का प्रयोग अधिक करें। यानी बढ़ावा देने के लिए क्या, इसकी क्या खास बात, मतलब हमको पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यानी पर्यावरण को सही अच्छा बनाने के लिए हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी बात यहां पर की जा रही है। अगला पॉइंट, हम पेड़ों को काटने से रोकेंगे, अत्यधिक अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, नदियों को गंदा नहीं करेंगे, अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके विज्ञापन लेखन को जबरदस्त जरूर बनाया होगा, आपके एग्जाम में ये मददगार साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।